हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे थे। हमने चतुर्मिति पार्ट 1 और पार्ट 2 पढ़ लिया था, जिसमें हमने सभी प्रकार के त्रिभुजों और सभी प्रकार के चतुर्भुजों के बारे में पढ़ लिया था। और आज हम पढ़ेंगे चतुर्मिति का पार्ट 3 और इसमें हम आयत संबंधित पूछे जाने वाले 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। अब हमारा पहला प्रश्न है कि एक आयत का क्षेत्रफल 252 वर्ग सेंटीमीटर है और इसकी लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात 9:7 है। तो इसकी परिमिति कितनी है? परिमिति मीन्स परिमाप होता है। यहाँ पर हमें आयत का परिमाप फाइंड करना है और हमें क्षेत्रफल दे रखा है और लंबाई चौड़ाई का अनुपात दे रखा है। तो यहाँ पर जहां भी लंबाई लिखा है वहां मैं L लिखूंगा और जहां चौड़ाई लिखा है वहां पर मैं B लिखूंगा। तो यहाँ पर L/B दे रखा है 9:7 और जो क्षेत्रफल दे रखा है, क्षेत्रफल मीन्स हो गया लंबाई इंटू चौड़ाई, यानी कि L इंटू बी दे रखा है 252। अब यहां पर हमें ध्यान रखना है कि जब भी आपको अनुपात दे रखा हो तब L हो जाएगा 9x और B हो जाएगा 7x। अब यहां पर प्रश्न में हमें L इंटू बी 252 दे रखा है, तो L की जगह मैं रखूंगा 9x और B की जगह मैं रखूंगा 7x इक्वल टू हो जाएगा 252। अब यहाँ पर 9x और 7x का मल्टीप्लाई हुआ तो 9 इंटू 7 तो हो गए 63 और x इंटू एक्स हो गए एक्स स्क्वायर इक्वल टू हो गया 252। 63 को ट्रांसफर किया तो हो गया एक्स स्क्वायर इक्वल टू 252/63। अब यहाँ पर 9 का भाग दोनों में जा रहा है, तो 9 का भाग 63 में गया 7 बार और 9 का भाग 252 में दिया तो गया 28 बार और 7 का भाग 28 में चला गया 4 बार। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 है, दैट मीन्स एक्स की वैल्यू आ गई 2। अब यहाँ पर अपनी जो लंबाई थी वो 9x थी, 9 इंटू 2 हो गई 18 सेंटीमीटर और जो चौड़ाई थी वो 7x थी, 7 इंटू 2 हो गया अपने 14 सेंटीमीटर। अब प्रश्न में हमें परिमिति फाइंड करने को बोल रहे हैं। परिमिति को मैं P लिखूंगा तो P इक्वल टू हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई लंबाई प्लस चौड़ाई। लंबाई की जगह मुझे 18 रखना है और चौड़ाई की जगह मुझे 14 पुट करना है, तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 18 और 14 को जोड़ा तो हो गए 32। 32 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया 64 सेंटीमीटर, जो कि हमारा ऑप्शन ए है। तो यहां पर हमें इस तरीके से सॉल्व करना है। अब हमारा दूसरा प्रश्न है कि एक आयत की परिमिति कितनी होगी जिसकी एक भुजा 10 सेंटीमीटर तथा विकर्ण 26 सेंटीमीटर हो। यहाँ पर प्रश्न में हमें एक भुजा दे रखी है और विकर्ण दे रखा है। तो यहाँ पर भुजा दे रखी है 10 सेंटीमीटर और विकर्ण दे रखा है 26 सेंटीमीटर और हमें पूछा है कि इसकी परिमिति फाइंड करनी है। और परिमिति का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 मल्टीप्लाई लंबाई प्लस चौड़ाई, यानी कि हमें दूसरी भुजा दैट मीन्स चौड़ाई भी फाइंड करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर आयत का एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है। अगर मैं इसको ABCD नाम दूं तो यहाँ पर ट्रायंगल ABC है वो एक समकोण त्रिभुज है और समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस थ्योरम लगती है। तो यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय की हेल्प से इसकी चौड़ाई फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ पर पाइथागोरस ट्रिपलेट से देखें तो पहली भुजा 26 है, दूसरी भुजा 10 है, तो तीसरी भुजा हमें निकालनी है। तो यहाँ पर 2 से कटेगा 13 बार, 2 का भाग 10 में जाएगा 5 बार। तो हम जानते हैं अगर 13 5 है तो तीसरी भुजा 12 होगी बाय पाइथागोरस ट्रिपलेट। अगर आप ट्रिपलेट के बारे में नहीं जानते हैं तो हमने पार्ट 1 में ट्रिपलेट के बारे में बात की थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन पर क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। हमने 2 से काटा था तो यहाँ वापस 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 12 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 24। दैट मीन्स ये भुजा 24 होगी। यहाँ पर एक चीज ध्यान रखनी, जो भी बड़ी भुजा हो वो हमेशा ही विकर्ण होनी चाहिए। यहाँ पर 26 सबसे बड़ी भुजा है जो विकर्ण में है, तो पाइथागोरस ट्रिपलेट वाली फॉर्म लगेगी। तो यहाँ पर 24 सेंटीमीटर हमारी तीसरी भुजा या चौड़ाई आ गई। अब हमें परिमिति निकालनी, तो परिमिति का फॉर्मूला होता है 2 मल्टीप्लाई लंबाई प्लस चौड़ाई। लंबाई 10 सेंटीमीटर प्लस चौड़ाई 24 सेंटीमीटर। 10 प्लस 24 हो गए 34। 34 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया 68 सेंटीमीटर, जो कि हमारा ऑप्शन बी है। यहाँ पर हम विकर्ण की हेल्प से और एक भुजा की हेल्प से दूसरी भुजा बाय पाइथागोरस थ्योरम फाइंड कर सकते हैं। अब लेते हैं अगला प्रश्न। अब हमारा तीसरा प्रश्न है कि एक आयताकार प्लॉट की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात 8:5 है और चौड़ाई है वो लंबाई से 60 मीटर कम है, तो प्लॉट की परिमिति कितनी होगी? तो यहाँ पर हमें प्लॉट की परिमिति यानी कि परिमाप फाइंड करना है और प्रश्न में दे रखा है कि लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात है वो है 8:5। तो यहां से मैं लंबाई को लिख दूंगा 8x और चौड़ाई को मैं लिखूंगा 5x। और आगे कह रहा है कि चौड़ाई लंबाई से 60 मीटर कम है, तो यहाँ लंबाई के आगे से लिखा हुआ है, दैट मीन्स हमें लंबाई में से
जोड़ना है या घटाना है? अगर कम है तो घटाना है और अधिक है तो जोड़ना है, यानी कि लंबाई -60 हो जाएगा और ये बराबर हो जाएगा चौड़ाई के। तो यहां से हमें समझना होगा कि लंबाई से 60 कम, दैट मीन्स लंबाई -60 किसके बराबर होगा? जो आगे या पीछे लिखा हुआ है, चौड़ाई लिखा हुआ है तो चौड़ाई के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ लंबाई और चौड़ाई की वैल्यू पुट करूं तो यहाँ पे हो जाएगा, चौड़ाई की जगह मैं लिख दूंगा 5x और लंबाई की जगह मैं लिखूंगा 8x -60। अब यहाँ पर 8x को ट्रांसफर करूंगा तो हो जाएगा 5x - 8x इक्वल टू -60। यहाँ पर घटाएंगे तो बड़ी संख्या 8 के आगे माइनस है तो यहाँ पर भी माइनस में आ जाएंगे, 8 - 5 यानी कि 3x। और यहाँ पर -60 है, दोनों तरफ माइनस है, माइनस से माइनस कट गया और x की वैल्यू आ जाएगी 60/3, जो कि आंसर आ जाएगा 20। यहाँ पर हमारे पास x की वैल्यू आ गई 20 मीटर। जब x 20 मीटर है तो लंबाई हो गई 8 × 20 यानी कि 160 मीटर और चौड़ाई हो जाएगी 5 × 20 दैट मीन्स 100 मीटर। अब यहाँ पर मुझे परिमिति फाइंड करनी है। परिमिति का फॉर्मूला होता है 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई। तो यहाँ पर मैं 2 × लंबाई की वैल्यू रखूंगा 160 प्लस चौड़ाई की वैल्यू रखेंगे 100। अब यहाँ पर इनको जोड़ेंगे तो हो जाएंगे 260 और 260 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया 520 स्क्वायर मीटर, जो कि हमारे पास ऑप्शन सी में है। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब हमारा फोर्थ क्वेश्चन है कि एक आयताकार खेत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 48 मीटर अधिक है और इसका परिमाप 800 मीटर है, तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा? तो यहाँ पर प्रश्न में कह रहा है कि लंबाई चौड़ाई से, दैट मीन्स चौड़ाई जितनी है उससे 48 मीटर अधिक, मतलब प्लस 48 है, इक्वल टू हो जाएगा लंबाई। तो यहाँ से पहली लाइन से हमारे पास एक रिलेशन आ गया कि लंबाई है वो चौड़ाई से 48 मीटर अधिक है और परिमाप दे रखा है, वो दे रखा है 800 मीटर। परिमाप को मैं लिखूं तो परिमाप बराबर दे रखा है 800 मीटर और परिमाप का फॉर्मूला होता है वो हो जाएगा 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई इक्वल टू हो जाएगा परिमाप। और परिमाप की वैल्यू हमारे पास दे रखी है 800 मीटर, तो 800 मीटर पुट कर दूंगा। यहाँ पर लंबाई की वैल्यू भी हमारे पास b + 48 यानी कि b + 48 लिख दूंगा मैं, यहाँ पर प्लस b लिखा हुआ है, इक्वल टू हो जाएगा 800। यहाँ पर b + b हो गए 2b, तो ये हो जाएगा 2 × 2b + 48 इक्वल टू 800। अब यहाँ पर 2 को ट्रांसफर करते हैं, तो 2 को ट्रांसफर करेंगे तो यहाँ बचेगा 2b + 48 इक्वल टू 800 में 2 का भाग गया 400 बार। अब 48 को ट्रांसफर किया तो 2b इक्वल टू हो गया 400 - 48 और आगे हो जाएगा 2b इक्वल टू 400 में से 48 को घटाया तो आंसर आ गए 352। यहाँ पर 2 का भाग देंगे तो b की वैल्यू आ जाएगी 176। अब अगर l की वैल्यू निकालेंगे तो l बराबर है b + 48, दैट मीन्स 176 में हम 48 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएंगे 224। और प्रश्न में हमें पूछा है कि खेत का क्षेत्रफल कितना है, तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, यानी कि यहाँ पर 224 को 176 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 39,424 स्क्वायर मीटर, जो कि हमारे पास ऑप्शन डी में है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है कि एक आयताकार खेत के चारों ओर घूमने पर एक व्यक्ति 6 किलोमीटर की दूरी तय करता है। यदि इसका क्षेत्रफल 2 वर्ग किलोमीटर हो तो इसकी लंबाई और चौड़ाई में अंतर कितना है? तो यहाँ पर हमें लंबाई और चौड़ाई में अंतर फाइंड करना है और प्रश्न में दे रखा है कि चारों ओर घूमने पर व्यक्ति है वो 6 किलोमीटर की दूरी तय करता है। दैट मीन्स इस आयत का जो परिमाप है वो 6 किलोमीटर है, क्योंकि हम जानते हैं कि किसी भी आकृति के चारों ओर तय की गई दूरी ही उसका परिमाप कहलाती है। और आयत के लिए परिमाप का फॉर्मूला हो जाएगा 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई और इसका मान दे रखा है 6। अब 2 को ट्रांसफर करेंगे तो हमारे पास l + b की वैल्यू आ जाएगी 3। ये हमारे पास इक्वेशन 1 हो गई। और दूसरी इक्वेशन दे रखी है कि इसका जो क्षेत्रफल है 2 वर्ग किलोमीटर है, दैट मीन्स क्षेत्रफल का फॉर्मूला तो होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, इक्वल टू दे रखा है 2 वर्ग किलोमीटर। ये हमारे पास इक्वेशन 2 हो गई। अब यहाँ पर हमें सोचना है कि ऐसी कौन सी दो संख्या है जिनको जोड़ने पर 3 आता है और गुणा करने पर 2 आता है, क्योंकि अगर हम यहाँ से वैल्यू पुट करके सॉल्व करेंगे तो भी हमारे पास द्विघात समीकरण बनेगी और द्विघात समीकरण में हमें वैसे वहां पर भी सोचना पड़ेगा कि जोड़ें तो 3 आए और गुणा करें तो 2 आए। तो यहाँ पर हमें डायरेक्ट सोचना है तो ऐसी संख्या हो जाएगी हमारे पास
2 इंटू 1, क्योंकि इनको गुणा करने पर 2 आ रहा है और जोड़ने पर 2 प्लस 1 हो जाएगा 3। दैट मीन्स 2 इंटू 1 हमारी संख्या होगी। यहाँ पर हमें ध्यान रखना, अगर प्रश्न में चौड़ाई अधिक नहीं कहे तो हमेशा लंबाई बड़ी वाली संख्या या अधिक वाली संख्या होती है और चौड़ाई हमेशा छोटी वाली संख्या होती है। दैट मीन्स लंबाई हो जाएगी 2 और चौड़ाई हो जाएगी 1 सेंटीमीटर। और यहाँ पर हमें लंबाई और चौड़ाई का अंतर पूछा है, तो अंतर हो जाएगा 2 माइनस 1 इक्वल टू 1 किलोमीटर। तो यहाँ पर ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। अब हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन है कि यदि किसी आयत की लंबाई और परिमिति का अनुपात 5:16 हो तो उसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना होगा। तो यहाँ पर प्रश्न में हमें लंबाई और परिमिति का अनुपात दे रखा है 5:16। तो यहाँ पर मैं परिमिति की जगह पुट कर सकता हूँ 2 मल्टीप्लाई एल प्लस बी। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा L/2 मल्टीप्लाई एल प्लस बी इक्वल टू हो जाएगा 5/16। यहाँ पर 2 का भाग 16 में जाएगा 8 बार, और यहाँ पर अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो जाएगा 8L इक्वल टू 5 इंटू एल प्लस बी। अब यहाँ पर 5 का मल्टीप्लाई किया तो हो गया 8L इक्वल टू 5L प्लस 5B। और यहाँ पर 5L को ट्रांसफर करते हैं तो 8L में से 5L गया, इस तरफ हो जाएगा 3L इक्वल टू 5B। और यहाँ से हमने पढ़ रखा है L हो जाएगा 5 और B हो जाएगा 3। दैट मीन्स L रेशियो B हो जाएगा 5:3, जो कि हमारे पास ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर जब भी अनुपात दे रखा हो और दूसरे अनुपात की वैल्यू हमारे पास हो, जैसे कि यहाँ पर P की वैल्यू हमारे पास थी, तो यहाँ पर सबसे पहले P की वैल्यू पुट करके इसको सॉल्व करना है और फिर आगे कंटिन्यू करना है। अब हमारा 7वां क्वेश्चन है कि किसी आयत की लंबाई चौड़ाई से 1 सेंटीमीटर अधिक है। तो यहाँ मैं लिख दूंगा लंबाई चौड़ाई से 1 सेंटीमीटर अधिक, दैट मीन्स b प्लस 1 सेंटीमीटर। और इसका परिमाप है, परिमाप दे रखा है, परिमाप का जो फॉर्मूला होता है 2 मल्टीप्लाई लंबाई प्लस चौड़ाई, और इसकी वैल्यू दे रखी है 14 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर l की जगह मैं लिख दूंगा b प्लस 1, तो हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई l की जगह मैंने लिख दिया b प्लस 1 और प्लस b है ही है इक्वल टू 14। अब सबसे पहले 2 को काटा 14 से तो ये कट गया 7 बार, और फिर b प्लस बी हो गया 2b प्लस 1 इक्वल टू 7। अब 1 को ट्रांसफर किया तो ये 7 माइनस 1 हो जाएगा 6 हो जाएगा, तो 2b इक्वल टू हो गया 6। यहाँ से b की वैल्यू आ जाएगी 6/2, दैट मीन्स 3 सेंटीमीटर। अब यहाँ से l की निकालेंगे तो l हो जाएगा b प्लस 1, दैट मीन्स 3 प्लस 1 यानी कि 4। l हमारे पास है, b हमारे पास है, हमें क्षेत्रफल पूछ रहे हैं, क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है l इंटू बी। तो यहाँ पर हो जाएगा 4 इंटू 3, दैट मीन्स 12 स्क्वायर सेंटीमीटर, जो कि हमारे पास ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। अब हमारा 8वां क्वेश्चन है कि एक आयत के विकर्ण की लंबाई 25 सेंटीमीटर और इसका क्षेत्रफल है 168 स्क्वायर सेंटीमीटर, तो आयत की लंबाई कितनी होगी। यहाँ पर प्रश्न में हमें आयत का विकर्ण दे रखा है, तो चलिए सबसे पहले आयत बना देते हैं और इसका विकर्ण खींच लेते हैं। यहाँ पर विकर्ण की लंबाई दे रखी है 25 सेंटीमीटर, और साथ ही प्रश्न में दे रखा है कि इसका क्षेत्रफल L इंटू बी वो हो जाएगा 168 सेंटीमीटर, और साथ ही प्रश्न में दे रखा है कि इसका क्षेत्रफल 168 स्क्वायर सेंटीमीटर है, तो ये हो जाएगा एरिया, यानी कि L इंटू बी इक्वल टू 168 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब यहाँ पर डायग्राम को देखें तो यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल है, इसलिए मैं लिख सकता हूँ L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 25 का स्क्वायर। यहाँ पर मैंने पाइथागोरस थ्योरम लगा दी तो हो गया कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। यहाँ पे हो जाएगा L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 625। अब यहाँ पर हम ध्यान से देखें तो हमारे पास L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू है प्लस एल बी की वैल्यू भी हमारे पास है। तो हमने एक फार्मूला पढ़ रखा है कि L प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, वो होता है L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2LB। तो यहाँ पर अगर वैल्यू पुट करेंगे तो L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू तो आ जाएगी 625 प्लस 2 इंटू LB की वैल्यू है 168 इक्वल टू हो जाएगा 625 प्लस 168 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो हो गया 336, और 336 और 625 को जोड़ा तो हो गए 961। तो ये वैल्यू हुई L प्लस बी के होल स्क्वायर की।
अब यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो इस तरफ रूट आ जाएगा, और 961 का रूट होता है वो होता है 31, यानी कि L प्लस बी की वैल्यू आ गई 31। अब यहाँ से प्रश्न में हमें लंबाई फाइंड करनी है। तो हमारे पास दे रखा है कि दो संख्याओं की जोड़ है वो 31 है और गुणा करते हैं तो 168 आता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि किन किन संख्याओं को गुणा करने पर 168 आता है। तो यहाँ पर सबसे पहले 2 इंटू हो जाएगा 84, फिर अगर 3 का दें तो 6 और 1 7 8 15, 3 का भाग जाता है तो 3 इंटू हो जाएगा, 3 का भाग गया 5 बार और 9 बार 59, और फिर 4 का भाग जाएगा 21 बार, 5 का भाग नहीं जाता है, 6 का भाग जाएगा इसमें, 6 2 12, 4 बचेंगे, 6 का भाग भी नहीं जाता है, तो 7 का भाग दिया तो 7 का भाग इसमें गया 24 बार। एक बार साथ साथ में चेक करते रहते हैं कि इन दोनों में से किसकी जोड़ 31 है। तो यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं है, तो यहाँ पर 24 और 7 31 हो गए, दैट मीन्स इसके टुकड़े हो गए 24 और 7। और यहाँ पर हमें लंबाई फाइंड करनी है, और लंबाई होती है वो सबसे बड़ी वाली डिस्टेंस होती है, तो यहाँ पर 24 बड़ा है, इसका मतलब लंबाई हो जाएगी 24, और अगर चौड़ाई फाइंड करनी होती तो चौड़ाई हो जाती 7। तो यहाँ पर आंसर बन जाएगा L बराबर 24 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन बी में है। तो इस तरीके से हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब हमारा अगला प्रश्न है कि एक आयताकार खेत के विकर्ण की लंबाई 17 मीटर है और परिमाप दे रखा है 46 मीटर। तो हमें खेत का क्षेत्रफल बताना है। तो यहाँ पर भी हमें विकर्ण दे रखा है, तो मैं एक बार डायग्राम बना दूं। तो यहाँ पर दे रखा है विकर्ण 17 मीटर और एल और बी लिख दूं, तो यहाँ पर भी एक रिलेशन आ गया, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 17 का स्क्वायर, जो कि होता है 289। तो यहाँ से मेरी इक्वेशन बन जाएगी एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 289, और परिमाप दे रखा है 2 मल्टीप्लाई एल प्लस बी इक्वल टू हो जाएगा 46, और 2 को ट्रांसफर करेंगे तो 2 यहाँ 46 को काट देंगे 23 बार, यानी कि बन गया एल प्लस बी इक्वल टू 23। अब यहां पर भी वही फॉर्मूला लगाते हैं, एल प्लस बी का जो होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2LB। तो यहां पर वैल्यू पुट करेंगे तो एल प्लस बी की वैल्यू है 23, तो 23 का स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू है 289 प्लस हो जाएगा 2LB। तो यहां पर 23 का स्क्वायर हो गया 529, और 289 को इधर भेजा तो 529 में से 289 गए, वो वैल्यू आ जाएगी 2LB की। अब यहां पर इनको घटाया तो आंसर आ गए 240 इक्वल टू 2LB, और 2 का भाग 240 में गया 120 बार, यानी कि LB इक्वल टू आ गया 120। अब यहां पर प्रश्न में हमें क्षेत्रफल फाइंड करना है, और क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है L इंटू बी। तो यहाँ पर L इंटू बी बराबर 120 है, दैट मीन्स क्षेत्रफल हो जाएगा 120। अगर ये प्रश्न पूछता कि लंबाई या चौड़ाई फाइंड करो, तो यहाँ पर हमें ऐसी संख्या ढूंढनी पड़ती जिनको जोड़े तो 23 आए और गुणा करे तो 120 आए। तो यहाँ पर वो संख्या हो जाती 15 और 8। 15 और 8 को गुणा करते हैं तो 120 आते हैं, और 15 और 8 को जोड़ते हैं तो 23 आ जाते हैं। तो यहाँ पर लंबाई हो जाती 15 मीटर और चौड़ाई हो जाती 8 मीटर। अब हमारा 10वां प्रश्न है कि यदि किसी आयत की केवल लंबाई में 50% वृद्धि की जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी। अब यहां पर हमें पता है कि आयत का क्षेत्रफल होता है वो होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। तो यहां पर हम मान लेते हैं कि पहले लंबाई है वो 100 है, तो ये हो जाएगा पहले क्षेत्रफल हो जाएगा 100 भी, फिर 50% वृद्धि कर दी तो 100 में 50% वृद्धि करती, दैट मीन्स 150 भी हो गया। तो अब ये पूछा है कि प्रतिशत वृद्धि कितनी हुई। तो प्रतिशत वृद्धि का फॉर्मूला हमने प्रतिशत में पढ़ा था, कि सबसे पहले तो ऊपर वृद्धि आ जाएगी, वृद्धि हो गई 50B की, अपॉन हमने प्रतिशत में पढ़ा था कि जब भी वृद्धि फाइंड करते हैं तो जो कम वाली संख्या होती है उसको नीचे रखते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा 100B, और प्रतिशत फाइंड करने के लिए इंटू 100 कर देंगे, तो यहाँ पर B से B कट गया और 100 से 100 कट गया, दैट मीन्स 50% की वृद्धि हो गई। तो यहाँ पर ध्यान दें तो हमने लंबाई में 50% की वृद्धि की, तो क्षेत्रफल में भी 50% की वृद्धि हो गई। और अगर यहाँ पर केवल चौड़ाई में भी 50% वृद्धि करता तो भी क्षेत्रफल में 50% ही वृद्धि होती। तो यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि अगर केवल लंबाई में या केवल चौड़ाई में x% की वृद्धि करे तो क्षेत्रफल में भी x% की वृद्धि हो जाती है। अब लेते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 11 है कि यदि किसी आयताकार भूखंड की लंबाई में 5% वृद्धि और चौड़ाई में 10% कमी कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि या कमी होगी। तो यहां पर मान लेते हैं कि पहले क्षेत्रफल 100 है।
अब यहाँ पर हम क्षेत्रफल में 5% की वृद्धि कर देते हैं, क्योंकि लंबाई में वृद्धि दैट मीन्स क्षेत्रफल में वृद्धि। तो यहाँ पर क्षेत्रफल में 5% की वृद्धि हो जाएगी, दैट मीन्स 105/100। और फिर वापस क्षेत्रफल में हम कर रहे हैं 10% की कमी, दैट मीन्स 90/100। ये वाला प्रोसेस हम प्रतिशत में पढ़ चुके हैं। यहाँ से हमारा नया वाला क्षेत्रफल आ जाएगा। तो यहाँ पर 100 से तो 100 कट जाएंगे, एक जीरो से एक जीरो कट गया, और यहाँ पर इन दोनों को गुणा किया तो हो गया 945/10, और 10 का भाग दिया तो हो गया 94.5। पहले एरिया था वो था 100 और अब हो गया 94.5। अब हमें बताना है कितने प्रतिशत कमी हुई, दैट मीन्स हमें 100 में से 94.5 को घटाना है, और घटाएंगे तो आंसर आ जाएंगे 5.5% की कमी हो गई। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो इस तरीके से हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमारा 12वां प्रश्न है कि यदि किसी आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि और चौड़ाई में 10% की कमी कर दी जाए तो क्षेत्रफल में कितने परसेंट वृद्धि या कमी होगी। तो पिछले क्वेश्चन की तरह इसको भी सॉल्व करें तो यहाँ पर नया एरिया हो जाएगा, वो हो जाएगा 10% वृद्धि दैट मीन्स 110, 10% कमी दैट मीन्स 90/100। तो यहाँ पर 2 जीरो से दोनों जीरो कट गए, ये हो गया 99। पहले क्षेत्रफल था वो था 100, अब हो गया 99, दैट मीन्स 1% की कमी हो गई, जो कि हमारा ऑप्शन बी है। अब यहां पर अगर प्रश्न को ध्यान से देखें तो यहां पर x% वृद्धि और x% कमी, दैट मीन्स समान वृद्धि और समान कमी दे रखी है। और जब भी समान वृद्धि और समान कमी दे रखी हो तब हमेशा ही x²/100% कमी होगी। तो यहां पर हम इस फॉर्मूले से भी सॉल्व कर सकते हैं, 100/100 हो जाएगा, यानी कि 1% की कमी हो जाएगी। तो यहां दोनों तरीके हमारे पास। अब हमारा 13वां प्रश्न है कि यदि किसी आयत की लंबाई में 25% वृद्धि कर दी जाए तो उसकी चौड़ाई में कितने परसेंट कमी की जाए ताकि क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन न हो। तो यहां पर प्रश्न में कह रहा है कि उसकी लंबाई में 25% की वृद्धि कर दी गई है, दैट मीन्स उसका क्षेत्रफल 100 से 125 हो गया है। तो यहां पर हमें प्रश्न अनुसार प्रतिशत कमी निकालनी है। प्रतिशत कमी का फॉर्मूला हो जाएगा कमी, यानी कि 25 बट्टा कमी निकालते हैं तो जो संख्या अधिक होती है वो नीचे आती है, तो यहाँ 125 नीचे आ जाएगा, इंटू 100 करते ही हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर 25 का भाग 125 में गया 5 बार और 5 का भाग 100 में गया 20 बार, तो 20% इसका आंसर हो गया, जो कि ऑप्शन सी में है। तो यहाँ पर हम जो ये क्वेश्चन पढ़ रहे हैं ये क्वेश्चन प्रतिशत पे आधारित है और प्रतिशत की हेल्प से हम इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब हमारा 14वां प्रश्न है कि आयत की चौड़ाई में 20% की कमी कर दी जाए तो यहाँ पर 100 से हो जाएगा 80, और फिर कह रहा है कि उसकी लंबाई में कितने परसेंट की वृद्धि की जाए जिससे कि क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन नहीं हो, यानी कि हमें क्षेत्रफल को वापस 80 से 100 करना पड़ेगा। तो यहाँ पर भी प्रतिशत वृद्धि निकालने है तो प्रतिशत वृद्धि का फॉर्मूला हो जाएगा, जो भी कमी या वृद्धि हो रही है वो ऊपर लिख देता हूँ 20 बट्टा वृद्धि निकालनी है, जो संख्या कम है वो नीचे आ जाएगी। तो यहाँ पर हो जाएगा 80 इंटू 100 करेंगे तो यहाँ पर 20 का भाग 80 में गया 4 बार और 4 का भाग 100 में गया 25 बार, तो 25% इसका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी है। तो यहाँ पर अगर हम लंबाई में भी 25% वृद्धि कर दें और चौड़ाई में 20% कमी कर दें तो क्षेत्रफल बिल्कुल अपरिवर्तित रहेगा। अब हमारा 15वां प्रश्न है कि आयत की लंबाई में 25% की वृद्धि और चौड़ाई में 20% की कमी कर दी जाए तो क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि या कमी होगी। तो हमने मान लिया कि पहले क्षेत्रफल है वो 100 है, तो हमारा दूसरा क्षेत्रफल हो जाएगा वो हो जाएगा 100 इंटू सबसे पहले लंबाई में 25% की वृद्धि दैट मीन्स 125/100, और फिर चौड़ाई में 20% की कमी दैट मीन्स 80/100। तो यहाँ पर 2 जीरो से 2 जीरो कट गए और यहाँ पर 1 जीरो से 1 जीरो कट गया। 125 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो हो गया 1000/10, यहाँ पर 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, यानी कि 100 आ गए। अब हमारा पहला क्षेत्रफल था वो भी 100 है और बाद में क्षेत्रफल है वो भी 100 है, तो यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा। यहाँ पर क्षेत्रफल में कोई प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा। ये तीनों क्वेश्चन हमने किए हैं वो क्वेश्चन एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं, तो इस तरीके से हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब हमारा 16वां प्रश्न है कि यदि किसी आयत की लंबाई को दुगुनी कर दें और चौड़ाई को चौगुनी कर दें तो उसके क्षेत्रफल पर कितना प्रभाव पड़ेगा। तो यहां पर मान लेते हैं कि क्षेत्रफल 100 है, तो हमारा नया क्षेत्रफल हो जाएगा 100 इंटू, यहां पर सबसे पहले
लंबाई को दुगुना करना है तो क्षेत्रफल को दुगुना कर देते हैं, 100 का डबल हो गया 200/100 इंटू, और अब यहाँ पर चौड़ाई को चौगुना करना है तो ये हो जाएगा 400/100। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 जीरो से 2 जीरो और 2 जीरो से 2 जीरो, दैट मीन्स 800 हो जाएगा। पहले 100 था फिर 800 हो गया, तो यहाँ पर 700% की वृद्धि हो गई। तो जो कि हमारे पास ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अब हमारा 17वां प्रश्न है कि एक आयताकार मैदान की परिमिति है 480 मीटर और इसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 5:3 है, तो मैदान का क्षेत्रफल कितना है? तो यहाँ पर हमें दे रखा है कि L/B है वो है 5:3। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि L है 5x और B है 3x। अब यहाँ पर हमें परिमिति दे रखी है, तो परिमिति का फॉर्मूला होता है 2 × L + B और इसका मान दे रखा है 480 मीटर। यहाँ पर 2 × L की जगह मैं लिख दूंगा 5x और B की जगह मैं लिखूंगा 3x इक्वल टू 480। अब यहाँ पर 2 को ट्रांसफर किया तो 2 से 480 कट गए 240 बार, और 5x + 3x हो गए 8x। 8x इक्वल टू हो जाएगा 240। अब 8 को ट्रांसफर किया तो x इक्वल टू हो गया 240/8, दैट मीन्स 30, जिससे हमारी लंबाई तो हो गई 5 × 30 दैट मीन्स 150, और 3 × 30 चौड़ाई हो गई 90। अब यहाँ पर हमें क्षेत्रफल निकालना है तो एरिया हो जाएगा 150 × 90 यानी कि 13,500 स्क्वायर मीटर, जो कि हमारे पास ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर बन जाएगा। अब हमारा 18वां प्रश्न है कि एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई की दुगुनी है, दैट मीन्स हो जाएगा L = 2b। अब यहाँ पर कह रहा है कि लंबाई में 5 सेंटीमीटर की वृद्धि करने पर और चौड़ाई में भी 5 सेंटीमीटर की वृद्धि करने पर क्षेत्रफल में 75 स्क्वायर सेंटीमीटर की वृद्धि हो जाती है, तो लंबाई कितनी है? तो यहाँ पर हमारे पास दो केस हैं। पहले केस में मान लेते हैं कि L × B, लंबाई इंटू चौड़ाई हमारा एरिया है, तो यहाँ पर A1 लिख देता हूँ। लंबाई हमारे पास 2b है तो ये हो जाएगा 2b × B, दैट मीन्स 2b²। और जो सेकेंड केस है उसमें कह रहे हैं कि हमारी लंबाई में 5 सेंटीमीटर की कमी करनी है, तो लंबाई हमारी 2b थी तो 2b में 5 सेंटीमीटर की कमी कर देते हैं, और चौड़ाई है उसमें 5 सेंटीमीटर की वृद्धि करनी है, तो चौड़ाई हमारे पास b ही है तो b में 5 सेंटीमीटर की वृद्धि करेंगे तो b + 5 हो जाएगी। तो हमारा जो क्षेत्रफल आया है, क्षेत्रफल में 75 की वृद्धि हो रही है तो 75 की वृद्धि कर देते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा L × B, दैट मीन्स 2b - 5 × B + 5 इक्वल टू हो जाएगा 2b² + 75। अब यहाँ पर हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो यहाँ पर 2b का मल्टीप्लाई b + 5 से किया तो हो गया 2b × B 2b², 2b × 5 हो जाएगा 10b, और -5 को मल्टीप्लाई किया तो -5 × B हो गया -5b, और -5 + 5 हो गया -25 इक्वल टू 2b² + 75। यहाँ पर 2b² से तो 2b² कट गया, और 10b में से 5b गए तो हो गए 5b इक्वल टू हो जाएगा 25 को इस तरफ भेज देंगे तो 75 + 25 हो जाएगा 100। अब यहाँ पर 5 का भाग 100 में गया 20 बार, दैट मीन्स b इक्वल टू आ गया 20 सेंटीमीटर। और यहाँ पर हमें लंबाई के बारे में पूछा गया है, तो लंबाई फाइंड करनी है, तो लंबाई हमारे पास है 2b, तो b का मान 20 है तो 2 × 20 हो जाएगा 40 सेंटीमीटर, जो कि हमारे पास ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व करना है। अब हमारा 19वां प्रश्न है कि एक आयताकार हॉल की चौड़ाई उसकी लंबाई का 40% है। अगर हॉल का क्षेत्रफल 250 स्क्वायर सेंटीमीटर हो तो उसका परिमाप क्या होगा? तो यहाँ पर प्रश्न में दे रखा है कि जो चौड़ाई है वो उसकी लंबाई का 40% है। यहाँ पर 1 0 से 1 0 कट गया, और 2 का भाग 4 में गया 2 बार, और 10 में गया 5 बार, तो यहाँ पे हो गया b = 2/5 L। अब यहाँ पर क्षेत्रफल दे रखा है, क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, और ये दे रखा है हमें 250। तो यहाँ पर अगर मैं वैल्यू रखूंगा b की, तो b की वैल्यू हो जाएगी 2/5 L, तो ये हो जाएगा L × 2/5 L इक्वल टू 250। तो यहाँ पर 2 का भाग 250 में गया 125 बार, और 5 का ट्रांसफर कर दिया तो ये हो जाएगा L² इक्वल टू 125 × 5। 125 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो हो गए 625, L² इक्वल टू 625, और यहाँ पर रूट करेंगे तो हो जाएगा L इक्वल टू हो जाएगा 25 सेंटीमीटर।
अब यहाँ पर प्रश्न के अनुसार हमें परिमाप निकालना है तो हमें बी फाइंड करना पड़ेगा। बी हो जाएगा हमारे लिए 2/5 इंटू एल। एल हमारे पास 25 है तो 25 कट गए 5 से 5 बार और हमारा बी आ गया 10 सेंटीमीटर। अब अगर परिमाप निकालेंगे तो परिमाप का फॉर्मूला है 2 × एल प्लस बी। 2 इंटू एल की वैल्यू रख दी 25 और बी की वैल्यू रख दी हमने 10। तो यहाँ पे हो जाएगा 25 + 10 35 इंटू 2 हो गया 70 सेंटीमीटर, जो कि हमारा ऑप्शन बी है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब लेते हैं 20वां प्रश्न। एक आयताकार हॉल की चौड़ाई उसकी लंबाई का 3/4 है। दैट मीन्स मैं लिख सकता हूं कि जो चौड़ाई है इक्वल टू 3/4 एल है। तो यहां पर प्लॉट का क्षेत्रफल दे रखा है एल इंटू बी, यहां पर दे रखा है 768 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो उसका परिमाप फाइंड करना है, सेम पिछले इक्वेशन की तरह ही है। तो यहां पर भी बी की वैल्यू पुट करते हैं तो एल इंटू हो जाएगा 3/4 एल इक्वल टू 768। 3/4 को ट्रांसफर किया तो यहाँ पे तो हो गया एल स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा 768 इंटू 4/3। अब 3 का भाग 768 में दिया तो गया 3 का भाग 2 बार, 5 बार और 6 बार। अब यहाँ पर एल स्क्वायर है तो यहाँ पर हमें रूट लेना है। तो हमें पता है कि 256 का रूट तो होता है 16 और 4 का रूट होता है वो होता है 2। दैट मीन्स 32 आंसर आ गया हमारे एल का मान। हमें यहाँ पे परिमाप निकालना है तो बी फाइंड करना पड़ेगा। बी हमारे पास है 3/4 इंटू एल। या 4 का भाग 32 में गया 8 बार और 8 इंटू 3 हो गए 24। अब परिमाप का फॉर्मूला लगाया तो हो गया 2 × एल प्लस बी। 2 इंटू एल की वैल्यू 32 प्लस बी की वैल्यू 24। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 6 56 और 56 को जब 2 से मल्टीप्लाई किया तो हो गए 2 और 11 112 सेंटीमीटर, जो कि हमारा ऑप्शन सी है। तो सी इसका आंसर हो गया। इसी के साथ हमारे इस वीडियो के क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए और यहाँ पर हमने सारे क्वेश्चंस आयत से रिलेटिव किए हैं। अगले वीडियो में भी हम आयत से रिलेटिव और वर्ग से रिलेटिव कुछ क्वेश्चंस करेंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आया और इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।